हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद लेकर के आए हैं, जो कि हर एक साल इसमें से ऑब्जेक्टिव कुछ न कुछ पूछा हुआ है। एक तरफ से यह क्वेश्चन बैंक ही है। चलिए इसका सॉल्यूशन देते हैं। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन जो है, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो बहुपद का एक नियम है कि शून्यकों का योगफल पूछ दे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। योगफल माइनस बी बटा ए और गुणनफल सी बटा ए। अब बोलेंगे कि ए और बी और सी ये सब क्या है, तो ए बी सी जो है गुणांक है। इसके आगे जो रहता है मान उसको ए बोलते हैं, इसके आगे जो मान रहता है उसको बी बोलते हैं, और ये वाला सी रहता है। तो हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा, कहने का मतलब माइनस बी बटा ए। तो देखिएगा माइनस बी बटा ए, तो बी के जगह पे कुछ नहीं है तो माइनस एक है, और ए के जगह पे कुछ नहीं है तो एक है। और आगे से फॉर्मूला में दिया हुआ रहता है माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस आगे लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/1, जो कि आंसर 1 होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो एक बात जान लीजिएगा कि रैखिक बहुपद पूछता तो उसका शून्यक 1 होता, और द्विघात पूछ रहा है तो उसका शून्यक 2 होगा। वही त्रिघात पूछता तो उसका शून्यक 3 होगा। यानी कि जिसका घात जितना होगा उतना ही शून्यक होता है। तो इसमें पूछा है द्विघात, द्वि मतलब होता है दो घात, जिसका घात 2 तो उसका शून्यक भी 2 ही होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो, तो ए इंटू बी का मान क्या होगा। ए इंटू बी का कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी बटा ए, और सी बोलते हैं इसको 5, और ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के पहले वाले को। तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो 5/1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x के मूलों का योग बोले या तो अल्फा प्लस बीटा बोले, तो मूलों का योग या अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, यानी कि b का मान -4 और बटा a का मान 1, और पहले से ये वाला माइनस, तो माइनस आगे लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/1, जो कि ऑप्शन बी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो अगर रैखिक का पूछता तो व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, और द्विघात का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और त्रिघात के पूछता तो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। यहाँ पूछा है
त्रिघात का, तो जो कि सी में है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान पूछा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कहने का मतलब अल्फा और बीटा के एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा से अल्फा खत्म, बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा, और प्लस, और बीटा से बीटा खत्म, अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा। अल्फा प्लस बीटा के थोड़ी ही देर पहले बताए हैं कि -b/a, और अल्फा इंटू बीटा के होता है c/a, a से -b/a, और अल्फा इंटू बीटा के c/a, a से a खत्म यानी कि -b/c, जो कि -b का मान -5 है और c का मान 7 है, माइनस माइनस प्लस 5/7, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल दिया है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। जब भी शून्यक निकालने के लिए बोले तो आप लोग 0 बराबर में 0 मान करके हल कर लीजिएगा। बोला है 6x² माइनस x माइनस 3 के शून्यक पूछा है, तो पिछला क्वेश्चन बनाए थे वैसे इसको बना देना है। 6x², अगर जो 6 तिया करेंगे तो 18 हो जा रहा है, 18 को 2 से भागा दे रहे हैं तो 9 बार में कट रहा है। कहने का मतलब इसको लाना है, जब भी गुणनखंड तोड़ेंगे तो जोड़ने या घटाने पे -7 आना चाहिए और गुना करने पर 18 होना चाहिए। अगर जो 2 में से 9 के घटा दे रहे हैं तो -7 आ जा रहा है, तो लिखेंगे 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। अगर ये दोनों में से कॉमन लिया जाए तो 2x हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 3x प्लस में 1 और माइनस, ये दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x हो जाएगा 3x प्लस में 1। ये दोनों में कॉमन लीजिएगा तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, और 2x माइनस 3 कॉमन नहीं, 2x माइनस 3 एगो हो जाएगा। एगो शून्यक निकालिएगा तो ई वाला प्लस में है तो उधर जा कर के माइनस में, और गुना में है तो भागा में, और एक शून्य की माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, और इस भागा में हो जाएगा। एक शून्यक -1/3 और दूसरा शून्यक 3/2, जो कि ऑप्शन ए में है, -1/3 और दूसरा शून्यक 3/2। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जब भी पूछे तो -b/c मार दीजिएगा, जो कि इसके पीछे वाला में हम सॉल्यूशन कर दिए थे। तो b का मान बोल रहा है -2 और c का मान है 3, यानी कि -2/3, जो कि b ऑप्शन सही है। द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। शून्यक जब भी बोले तो बराबर में 0, बराबर में 0। इधर प्लस में है 3 तो उधर जाएगा, तो इधर माइनस में है तो उधर प्लस में, और इधर रूट स्क्वायर में है तो उधर चला जाएगा तो रूट में, और रूट चढ़ता है प्लस माइनस के साथ। एगो प्लस में √3 और एगो माइनस में √3। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है?
बहुपद हम उसको बोलते हैं जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात एक पूर्ण संख्या कहने का मतलब यही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें इसका घात 2 है तो यह एक पूर्ण संख्या है। अगर जो वही 2x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 3 इसमें पावर 3 है तो यह भी पूर्ण संख्या है। 7 भी बोले कि बहुपद है कि नहीं है तो यह भी बहुपद है, कुछ नहीं तो x के पावर 0 लिख सकते हैं और 0 एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे किसका पावर पूर्ण संख्या नहीं है। ये तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है, ये भी पूर्ण संख्या x बराबर 0 x के पावर 0 लिख सकते हैं तो ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये रूट में है, रूट में कहने का मतलब पावर 1/2 और जब 1/2 पावर होता है तो वह पूर्ण संख्या नहीं कहलाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C 3√x प्लस 2x प्लस 7। बहुपद नहीं पहचानने का एक और तरीका है, अगर जो पावर माइनस में हो जाएगा, पावर बट्टा में हो जाएगा या तो चर x में हो जाएगा तो ये सब बहुपद नहीं है, या x जो है रूट में हो जाएगा या x क्यूब रूट में हो जाएगा तो ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। 11 नंबर, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होना चाहिए। तो घात 1 इसी का तो है, पहला ऑप्शन यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका घात 2 है तो ये रैखिक नहीं होगा। इसका घात 2 है तो रैखिक बहुपद तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुपद भी नहीं होगा। यहाँ पे x नीचे आ गया है और जब x नीचे हो जाता है कहने का मतलब इसका पावर -1 हो गया और माइनस में पावर वाला बहुपद नहीं होता है। ये भी 3 घात वाला है, त्रिघात हो गया, ये 2 घात वाला द्विघात हो गया, तो रैखिक मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान क्या होगा? फिर से वही क्वेश्चन, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा यानी कि -b/c। b का मान यहाँ से 1 निकल जाएगा और c का मान भी 1 और -1/1 यानी कि -1 जो कि ऑप्शन बी है। एक त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। योगफल 2 और गुणनफल -15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा इंटू बीटा -15 दिया हुआ है। तो बहुपद का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 2 है तो 2 रख देंगे यहाँ पे और x है और प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान -15 है तो -15 यानी कि x² माइनस 2x प्लस माइनस -15, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है, x² माइनस 2x माइनस 15। चौदह नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है तो पावर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पावर 2 बहुपद है, पूर्ण संख्या है, पावर 3, पावर 2, पावर 1 पूर्ण संख्या है, बहुपद है,
यहाँ पे x देखिए नीचे आ गया है, कहने का मतलब x के पावर -1 हो गया। माइनस पावर वाला बहुपद नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। इसका आंसर हो जाएगा C। 15 नंबर क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। वही द्विघात पूछता तो द्विघात कहलाता, और द्विघात पूछता तो द्विघात कहलाता, और वही त्रिघात पूछता तो त्रिघात कहलाता। लेकिन यहाँ पूछा एक घात वाले बहुपद, तो इसका जवाब हो जाएगा रैखिक बहुपद। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए यहाँ पावर 1 बहुपद है, यहाँ पावर 2 बहुपद है, यहाँ देखिए x-1 नीचे आ गया है, x का पावर माइनस में, अब माइनस पावर वाला बहुपद नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। x² - 5x + 6 के शून्यक निकालना है। x² - 5x + 6 और बराबर में 0 रख देते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो x² - 2x - 3x और प्लस में 6 बराबर 0। कॉमन लिया जाए तो x कॉमन ले लेते हैं, x - 2 बचेगा, ये दोनों में कॉमन तो -3, यहाँ भी x - 2 और बराबर में 0, यानी कि x - 2 बराबर 0 और ये हो जाएगा x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर हो जाएगा 3। एगो शून्यक 2 और एक शून्यक 3, जो कि ऑप्शन मेरा C में जवाब इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि px बराबर x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्यक पूछा है, तो कोई भी मान रख के देख लेते हैं। x बराबर 2 रख के एक बार देख लेंगे, x बराबर 4 रख करके देख लेंगे, x बराबर 0 रख के देख लेंगे। जिस पे मान 0 हो जाएगा वही शून्यक हो जाएगा। चलिए x का मान 2 रखते हैं, तो 2 के स्क्वायर 4 होता है, माइनस x के मान 3, तो 3 दूना 6 और -4, 4 से 4 खत्म, यानी कि -6, 0 नहीं आया। अगर जो x के जगह पे 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और -4 × 12 और -4, यानी कि 16 - 12 4 16, 16 में 16 गया 0, यानी कि 4 रखने पर इसका मान 0 हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर B होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 है तो बहुपद p का एक शून्यक होगा। एक वो गुणनखंड बोल दिया है, तो x + 2 बराबर 0 रख के इसका आंसर निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? -2। इसमें -2 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा A। यदि बहुपद x का एक शून्यक 4 हो तो निम्नलिखित में किससे अवश्य विभाज्य हो जाएगा? एक शून्यक 4 हो तो अवश्य विभाज्य हो जाएगा, कहने का मतलब जिसमें 4 का रख देंगे और 0 आ जाएगा वही से विभाज्य हो जाएगा। इसमें अगर जो 4 रखते हैं तो 4 + 4 8 हो जा रहा है, इसमें 4 रखेंगे तो 4 और 4 के स्क्वायर मतलब कि 16 चौके 64 हो जा रहा है। इसमें 4 रखेंगे 4 चौके 16 हो जा रहा है। अगर जो इसमें 4 और इसमें 4, तो 4 में से 4 गया 0, यानी कि x - 4 से वह बहुपद विभाज्य हो जाएगा। फिर से रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा है, x² + 2x + 1 के शून्यक 1/α + 1/β के मान पूछा है। 1/α + 1/β के मान पूछा है,
1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा के मान पूछा है। तो फिर से माइनस बी बटा सी इसका जवाब, माइनस बी बटा सी जवाब होगा, जबकि b के जगह पे -2 है और c के जगह पे a है, इसलिए इसका आंसर b हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अब तो याद हो गया होगा, माइनस बी बटा ए, और माइनस बी बटा ए बी के जगह पे -2 है, यानी कि माइनस और -2, अब बटा ए के जगह पे कुछ नहीं तो 1, माइनस माइनस प्लस 2 बटा 1, यानी कि मेरा ऑप्शन मिल जाएगा बी में। 23 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा के मान पूछा है। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, और सी के जगह पे मेरा -4 है और ए के जगह पे आगे 2 है, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। 24 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a में a का मान 8 है तब इसका शून्यक क्या होगा। x² माइनस 9x और प्लस a का मान 8 बोला है, अब बराबर में 0 रख के इसका शून्यक निकाल सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो x² माइनस 8x माइनस x प्लस 8 बराबर 0, ये दोनों में कॉमन लिया जाए तो x और x माइनस 8 माइनस x और x माइनस 1 और x माइनस 8 अब बराबर 0 हो जाएगा। एक कॉमन x माइनस 8 मिल गया और दूसरा मिल गया x माइनस 1, यानी कि x बराबर हो जाएगा 8 और एक x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 8 वाले, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यदि बहुपद 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है माइनस डी बटा ए। तो हमसे पूछा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान यानी कि माइनस डी बटा ए होना चाहिए। तो देखिएगा ई वाला ए के मान है, ई वाला बी के मान है, ई वाला सी के है और ये डी के है। तो माइनस डी का मान 7 और ए का मान 4, यानी कि -7 बटा 4, जो कि ऑप्शन ए वाला होगा। लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर बोल रहा है कि x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक, x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तब अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा के मान। तो अल्फा प्लस बीटा के मान होता है माइनस बी बटा ए, तब माइनस बी के जगह पे -3 है और बटा ए के जगह पे 1 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 हो गया।
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछे तो c बटा ए यानी कि 5/1 हो जाएगा, यानी कि 5 के बराबर होगा। और यहाँ पूछा है 1/, अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा वाई अल्फ़ा का मान, तो चूँकि एक यहाँ दोनों के एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और बीटा से बीटा ख़त्म, अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा ख़त्म तब बीटा में बीटा से गुना करेंगे तब बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा के मान 3 है, तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 5 है, तो 5 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 5, 3 के स्क्वायर होता है 9, 3 के स्क्वायर होता है 9, और माइनस 2 पचे 10 बटा 5। 9 में से 10 गया माइनस 1 और बटा 5, इसका आंसर हो जाएगा -1/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आज यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था, तो अगले वीडियो में बने रहिएगा ताकि अगले चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर के आएँ। तो आज यहीं तक, थैंक्स।